हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनल एससीएमपी जो बच्चे नवंबर 23 में तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा वीडियो को सुनिएगा। दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जिन्होंने मई में एग्जाम दिया, अब एग्जाम अच्छा नहीं किया, आप नवंबर में फिर देंगे। दूसरा जो पहली बार नवंबर में देंगे। मैं दोनों से बात करूंगा, प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। पहले मैं रिपीटर से बात कर रहा हूँ। यानी अभी मई 23 का एग्जाम हुआ ही नहीं कि मेरे पास बच्चों का मैसेजेस आने लग गया कि सर मेरा एग्जाम ठीक नहीं गया। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? दो चीज चल रहा होगा। क्लास लेकर फंस गया यार, पता नहीं कहाँ क्लास ले लिया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, तो उनको लगता है मैं सही था, क्लासेस में फंस गया। दूसरा केस होता है क्लासेस तो ठीक ही जगह लिया था, मैं ही ठीक से नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं फिर से क्लासेस ले लेता हूँ। तो उनको पहला चीज क्या लगता है कि मैं क्लासेस ले लेता हूँ और मैं शायद पास हो जाऊंगा, बट आप भूल कर रहे हो। आपको पता है पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है? मेट 23 का पेपर कैसा आया उसका वीडियो मेरा अलग से गया है यूट्यूब में, आप उसको जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पेपर का लेवल क्या आता है। तो भले ही उस पेपर में क्या मैं बोलो कुछ भी नहीं समझ में आए क्वेश्चंस के बारे में, चैप्टर के बारे में, बट फिर भी एक जनरल आइडिया के लिए जरूर वो वीडियो को सुनिएगा। अब क्या है कि मैं ये बोलता हूँ भाई, आपको पहले अपने आप को असेस करना चाहिए कि तुम्हें एक बार चेक करना है अपने आप को, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी है कि नहीं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे बीपीआर एक टर्मिनोलॉजी, तो उसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्राइस करने के लिए एमसी और एमआर क्यों करते हैं? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में प्राइस कैसे होता है? परेटो एनालिसिस कैसे करते हैं और उसका डिफरेंट यूजेस क्या है? ऐसे हर एक के पीछे ना कंसेप्ट चल रहा है पीछे। पुल सिस्टम क्या है, पुश सिस्टम क्या है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट क्या है? अगर आप बोल रहे हैं ये सब क्या बोल रहे हैं भाई, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है तो क्लासेस ठीक से नहीं हुआ है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है। ठीक है, अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही होगा ना तो टर्मिनोलॉजी सुनते ही सब क्लिक कर जाएगा। बजटरी स्लैक क्या होता है, पार्टिसिपेटिव बजट क्या होता है, रोलिंग रोलिंग बजट क्या होता है। ठीक है, सीनियर्स को बजट में रखें कि नहीं रखें, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिडन कॉस्ट इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्यों कहलाता है। तो ऐसे कई सारा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट पढ़ने के लिए क्लासेस ढंग से, फोकस से, एकाग्रता से करनी पड़ती है। और अब क्या होता है, आपको क्लासेस करनी है तो अगर कंसेप्ट एकदम जीरो बटा सन्नाटा चल रहा है तो फिर आपको क्लासेस करनी है। क्लासेस करनी है तो फिर ये बच्चे क्या करते हैं, बोले क्लासेस करनी है, क्लासेस करनी है, तो भाई फास्ट ट्रैक ले लेते हैं, रिवीजन ले लेते हैं। फास्ट ट्रैक और रिवीजन देखो रिफ्रेशर है, वो उनके लिए है जिनको कंसेप्ट हल्का हल्का याद है, डीप में कुछ याद नहीं आ रहा। तो फास्ट ट्रैक और रिवीजन आपको हेल्प करेगा। बट अगर एक पूरा जीरो चल रहा है, मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, तब क्लासेस हेल्प करेगा। तो कॉम्प्रोमाइज मत करना अपने सीए डिग्री से कि मेरा कुछ है भी नहीं फिर भी मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि नहीं बेटा तू फास्ट ट्रैक से कर लेना। इसलिए क्यों? क्योंकि मेन क्लास में टाइम लगेगा ना, इसलिए ये बेवकूफ़ी एकदम छोड़ दीजिए। मेन क्लासेस का टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका अटेम्प्ट बचे और आपका जिंदगी में खुशहाली आए, सीए डिग्री आपके जिंदगी में आ जाए जल्दी से जल्दी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा इस सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए आपको थ्योरी अप्लाई करनी चाहिए। और आइडियोलॉजी ये रखनी है कि मैं मेहनत करके इस बार निकालूंगा, किसी भी हाल में जो हो सके वो करूंगा। वो इतना टाइम कौन देगा, ये आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए। दूसरा, बच्चे जो भी क्लासेस ले रखे हैं या फिर ठीक से ही किए थे, उनका एग्ज़ाम अच्छा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो लोग है ना प्रैक्टिस नहीं किए। अब ये प्रैक्टिस क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ के आंसर बनाना, जैसे 11 12 में करते थे यार आप लोग, भयानक रूप से प्रैक्टिस करते थे। अभी ये सीए में आके, फाइनल में आके ना, इतना टाइम का क्रंच, इतना टाइम का क्रंच, ये ऑफिस, ये फिर पढ़ाई मैनेज करते करते, मतलब खाली क्वेश्चन पढ़ा और भी आधा अधूरा रिक्वायर्ड पढ़ा और आंसर पढ़ लिया। हाँ समझ में आ गया, ये बोल रहा है, आंसर पढ़ पढ़ के क्वेश्चन समझा कि अच्छा ये बोल रहा था क्या क्वेश्चन में। ये अप्रोच से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये पास्ट का पेपर्स रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं आते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं वो बोलते हैं तुम बेटा बैठ के यहाँ सोच तो देखे तो तेरा दिमाग कैसा चलता है। तो वो तभी खुलेगा जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए आपको जब कभी चांस मिले नया सम्स बनाओ, जब कभी चांस मिले कोई भी पुराना सम उठा के बनाओ, रैंडमली कोई सम बनाओ। हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए आपको एक दिव्य जड़ी बूटी बुक का नाम का साधन दे दिया है, आपको अगर याद होगा तो। इस तरह का बुक हमने ना टेलीग्राम में अपने छोड़ दिया था कि पूरा बुक ही पीडीएफ में ले लो। वैसे तो हार्ड कॉपी भी हम लोगों का वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, बट आप उसको प्रिंट कराओ, करा के खुद से ही पढ़ लो। मैं तो ये चाहता हूँ जिसमें हर एक क्वेश्चन का मैंने डीजेबी का क्यूआर कोड तक ऐड डाल दिया था।
सॉल्यूशन के साथ दे दिया था। अब क्या है, बच्चे बच्चे ही हैं, आप ही हो। अब आपको क्या लगता है कि इतना टाइम कौन देगा? जैसे ही बुक डाला टेलीग्राम में, बच्चों को इतना पेजेस का बुक कौन करेगा भाई, कोई 40-50 क्वेश्चन मिल जाए तो वही ठीक है। तो 40-50 क्वेश्चन का थ्योरी छोड़ दो बेटा, वो उनके लिए काम करता है जिनका सब कुछ हो गया है और वो लास्ट में और 40-50 क्वेश्चन करना चाहते हैं। सिर्फ 40-50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के बेस पे आप कैसे जा सकते हो? आपको सब कुछ करके जाना पड़ेगा, तब आपका दिमाग घन 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 खुल जाएगा और एग्जाम में आप हर एक क्वेश्चन करने के लायक हो जाओगे। तब जाके एग्जाम में आप उम्मीद कर सकोगे कि आपका 50-60 नंबर कुछ आ जाएगा। अगर ये हल्का हल्का जाओगे तो स्ट्रगलिंग सिचुएशन रहेगा। ये आंखें मैं आपकी खोलना चाह रहा हूँ, और आप इसके लिए प्लीज़ मे 23 का रिव्यू वीडियोस भी जरूर देखिएगा। अब बेसिकली देखो, नॉर्मली क्या होता है, एक रिवीजन स्ट्रेटजी हम लोग को चाहिए होता है। अगर आप क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं उसके बाद की बात होती है सारी। जिन बच्चों का क्लासेस को लेके भी चल रहा है कि मन में कि क्लासेस लेना है, तो उनके लिए फर्स्ट रिवीजन इज इक्वल टू क्लासेस हो जाएगा। जिनका क्लासेस ख़त्म हो गया है उनके लिए ये वाला रिवीजन सिस्टम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्टिवेट हो जाएगा। फर्स्ट रिवीजन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे यदि आप जाओगे, ठीक है, होम पेज में ही आपको दिख जाएगा। जैसे ये तो मेरा बैकएंड है, SJC यूट्यूब चैनल, अगर आप जाओगे तो इसमें होम पेज पे ही मैंने टैगिंग कर दिया था। हाय मैं ये रिवीजन सिस्टम का वीडियोस है, इसमें 12 वीडियोस है। मेरे हिसाब से फर्स्ट रिवीजन 12 दिन में होना चाहिए। 12 वीडियोस है, 12 वीडियोस को एकदम एक दिन एक चैप्टर, एक दिन का थ्योरी फॉलो करके ख़त्म करेंगे। इसके लिए एक सेवियर नाम का बुक हमने बनाया था, जो कि आप उम्मीद करते हैं कि उसमें ना पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हो तो फिर इंस्टीट्यूट बन जाएगा। हमने बनाया ही शॉर्ट बुक है, मेरे पास उसमें भी मैसेज आ रहा है सर आप उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं डाले। फिर मैंने नहीं डाला ना, ये सोच के ही नहीं डाला कि भाई तू डिस्क्रिप्शन तो मेन मैट से पढ़ लेगा ना। क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम रिवीजन सिस्टम से ही पढ़ना चाह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होता है। सारा तो फर्स्ट टाइम क्लासेस में हो चुका है, उसके बाद इससे तो ब्रीफ में ही पढ़ना है कि क्या क्या की चीज़ है जो मेरे को ध्यान रखना है, जिससे कि मैं एलैबोरेट करके अपने आप आंसर बना लूँ। तो सेवियर बुक है, और उसके बाद इस सेवियर बुक को फॉलो करके आप ये रिवीजन सिस्टम का क्लास करो। पहले हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन जाओ। चैप्टर 1 पहले इंस्टीट्यूट मैट का वही पहले करो, फिर चैप्टर 2 करो, फिर चैप्टर 3 करो, फिर चैप्टर 1 का ये रिवीजन वीडियो करने के बाद आप क्या करोगे, क्लास नोट्स को गो थ्रू करोगे। क्लास नोट्स में जो भी जिस बैच में पढ़ा, जिस भी सर से पढ़ा, उसको गो थ्रू करोगे, जिससे समझ में आ जाएगा कि वो ब्रीफ था तो डिस्क्रिप्टिव क्या था। फिर उसके बाद क्या करोगे, सारा सम सॉल्व करोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। क्लास का सम्स प्लस ऑल RTP MTP पास पेपर, विच इज़ बेसिकली इन शॉर्ट हमारा जो दिव्य जड़ी बूटी बुक है, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मैंने एक और रिसोर्स आप लोग के लिए बनाया है। हर सम्स का मैंने एक समरी नोट्स बना दिया है, सम्स का समरी नोट्स, जिसका नाम है पावर नोट्स। स्पेसिफिकली ये जो थ्योरी वाले चीज़ें हैं उसको लेकर ये आपको डिस्क्रिप्टिव वे में दे, शॉर्ट वे में दे देगा, चार्ट फॉर्मेट में, कि किस पर्टिकुलर चीज़ में क्या शॉर्ट में ध्यान रखना है। आप इसको भी रेफर कर सकते हो। ये सब कहाँ मिलेगा मैं सब आपको बता दूंगा। तो ये क्लास नोट्स से सॉल्व करना है सम्स, और समरी नोट्स में एक सम्स का भी समरीज है, जो आपका सम्स सॉल्व करके आपको आइडिया लग, जैसे क्या होता है, क्लास जब किए थे ना, तो क्लास करते समय आपने हर क्वेश्चन का एक समरी साइड में लिखा था, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। तो उसी समरी को मैंने पावर नोट्स में डाल दिया, जस्ट फॉर क्रॉस रेफरेंस कि आपने ठीक से लिखा था कि नहीं लिखा था। और उसके बाद आप ये सम्स को सॉल्व करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखोगे उससे नहीं होगा, आप सॉल्व करोगे, फंसोगे, नहीं होगा, फिर देखोगे। हर में यही प्रोसेस चलेगा, सॉल्व करने बैठोगे, फंसोगे, नहीं होगा, फिर देखोगे, फंसोगे, नहीं होगा, फिर देखोगे। ये लूप चलेगा। सीधा फंसेंगे इस बोलकर हम सॉल्व नहीं किया और सीधा देख ले, ये अप्रोच नहीं चलेगा, आपसे एग्जाम में सम्स नहीं बनेगा। और फिर अपना हाथ से एक समरी नोट्स बनाओगे, इसके बारे में मैंने यहाँ पे भी गाइडेंस दिया हुआ है, वीडियोस को भी फॉलो करोगे तो उसमें मिल जाएगा। अपना हाथ से बहुत सारा ना A4 साइज का पेपर खरीद के ले आओ, और उसमें अपना हाथ से ना समरी नोट्स, एक एक चैप्टर का कंसेप्ट का समरी नोट्स और लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जिसमें आप फंसते हो, ठीक है, कंसेप्ट प्लस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, उसका एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ LOQ, उसका एक समरी बना लोगे कि ये क्वेश्चन मेरे को वापस देखना चाहिए, और ये कंसेप्ट का समरी नोट्स है जो शॉर्टेस्ट वे में, मतलब मेरा सेवियर में तो ऐसे शॉर्ट है ही, उसका भी एक शॉर्ट वर्जन बना लेने का, जो आपको
मिनिमम पेजेस में वो चैप्टर पूरा रिकॉल करवा देगा और वो आपका हाथ से बना हुआ होना चाहिए। ये फर्स्ट रिवीजन का काम है। जिनका ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके लिए फर्स्ट रिवीजन इज इक्वल टू क्लासेस होगा। क्लासेस मतलब आपका हो सकता है फास्ट ट्रैक क्लासेस या फिर आप पूरा रेगुलर इन डेप्थ क्लासेस ले सकते हो। हम लोगों ने क्लासेस में एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच भी एक बनाया है जो रेगुलर क्लासेस को थोड़ा सा काट छाट के बना दिया अभी लेटेस्ट बैच का, ठीक है। और एक फास्ट ट्रैक भी है, फास्ट ट्रैक के ऊपर है एग्जाम ओरिएंटेड, उसके ऊपर रेगुलर इन डेप्थ, 3 वर्जन हमने बना दिए। एक्चुअली एग्जाम ओरिएंटेड में क्या किया ना, जो मैं ज़्यादा क्लास में कभी कभी आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ वो सब हटा के एग्जाम ओरिएंटेड बना दिया। रेगुलर इन डेप्थ में सब कुछ है एज इट इज़। So accordingly you can take a judgment about the classes, but classes are only and only required if you have zero conceptual understanding. Otherwise don't take classes, follow this revision system, I think you would be through। रिविजन सिस्टम से आपको बहुत फायदा हो जाएगा अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो। मतलब होता है ना 10-20% नहीं है तो उसके लिए क्लासेस क्यों लेना, उसके लिए रिविजन सिस्टम फॉलो करना। क्लासेस तभी लेना जब जीरो पे खड़े हो, ठीक है। फास्ट ट्रैक तभी रिकमेंडेड है जब आपका पूरा चीज किया हुआ एक बार बस भूल गए, किया हुआ नहीं है तो और फास्ट ट्रैक लेते हो गलत करते हो आप। स्पेशली जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में है उन लोग के लिए भी फास्ट ट्रैक सही नहीं है, उन लोग के लिए एग्जाम ओरिएंटेड सही है। ओल्ड सिलेबस से जो न्यू सिलेबस में उन लोग के लिए एग्जाम ओरिएंटेड सही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिवीजन हुआ। सेकेंड रिवीजन में क्या करना है, मेरा सबके लिए सेकेंड रिवीजन सेम ही है, ध्यान देना। सेकेंड रिवीजन सबके लिए सेम ही है, चाहे आप क्लासेस करके आ रहे हो चाहे वो फर्स्ट रिवीजन वाला वो 12 वीडियो करके आ रहे हो। सेकेंड रिवीजन सबके लिए सेम है। सेकेंड रिवीजन में क्रिस्प रिवीजन नाम का एक अलग वीडियो सीरीज आपको मेरा मिलेगा, वहीं पे देखोगे मिल जाएगा क्रिस्प रिवीजन सीरीज। यहाँ पे है क्या क्रिस्प रिवीजन, इसके अंदर यहाँ नहीं है, खोजोगे मिल जाएगा। क्रिस्प रिवीजन सीरीज बोलकर है, उसको आप देखोगे तो उसमें मैंने क्या किया ना, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी गो थ्रू करा दिया है। रिवीजन सिस्टम में क्वेश्चन नहीं गो थ्रू कराया, कंसेप्ट पे फोकस किया है, बट सेकंड रिवीजन में क्वेश्चन भी गो थ्रू करा दिया है। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो करा दिया है। आप उसका भी लिस्ट अपने लिस्ट में अप टू डेट कर लोगे। फिर कुछ न्यू केस स्टडीज़ आए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि अभी बहुत लोग हल्ला कर रहे थे मई 23 में आ जाएगा, मई 23 में आ जाएगा, तो मैंने कुछ नहीं करा था, मेरे को पता था नहीं आएगा तो नहीं आया। अब नवंबर 23 में उससे कुछ आ सकता है, ये पक्का है, तो इसलिए मैं वो कराऊंगा, उसका अलग से वीडियो आएगा, तो आप उससे उसको सेकंड रिवीजन में देखोगे। फर्स्ट रिवीजन में उसका वरी नहीं करना है, सेकंड रिवीजन में देखोगे। और उस समय तक आरटीपी नवंबर 23 रिलीज हो जाएगा, उसको देखोगे। और आपको जैसा कि मैंने बोला, आप लोग मॉक टेस्ट से क्यों परहेज करते हो मेरे को समझ में नहीं आया। मॉक टेस्ट मतलब क्या करता है ना, ये आपका दिमाग में टाइम और राइटिंग का बैलेंस बनाता है। ये जो पेपर छूटता है ना, अभी मई 23 में पेपर बोलता है बच्चा लोग इजी था लेकिन कर नहीं पाया पूरा, क्यों नहीं कर पाया, मॉक टेस्ट देना नहीं। मॉक टेस्ट का लास्ट मंथ पूछो कि क्या पहले 3 महीना पहले हम लोग सबको फ़ोन कराए, कम से कम 2000 स्टूडेंट को फ़ोन कराए, तो बोले अभी मॉक टेस्ट, हाँ बोले देंगे देंगे क्योंकि अभी तो टाइम है, 3 महीना बाकी है, आराम से देंगे। फिर 2 महीना बाद फ़ोन करा, अभी भी देंगे, टाइम है बाकी है। 1 महीना बाद फ़ोन करा, तो टाइम निकल गया, अब तो मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ तो अब नहीं देंगे। ये तो हालत है। तो इसलिए वो क्या होता है, आपका अटेम्प्ट ही मॉक टेस्ट बन जाता है। क्यों मॉक टेस्ट से आप परहेज करते हो मेरे को मालूम नहीं। मॉक टेस्ट मतलब SCMP का तो कम से कम आपको हम लोगों ने 2 फेज़ में बनाया है, एक फेज़ 1 है एक फेज़ 2 है। फेज़ 1 होता है ब्लॉक ऑफ चैप्टर वाइज, फेज़ 2 होता है फुल टेस्ट। तो SCMP का तो देना ही चाहिए। इनफैक्ट आप सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो हमारे साथ। मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज़बरदस्त मॉक टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप पूरा फ्री होके पढ़ रहे हो तो बहुत सही है, क्योंकि इसमें सामने सामने ऑनलाइन आप हमारे सामने बैठ के टेस्ट देते हो। अगर ऑफिस के साथ है तो आप अनशेड्यूल्ड मॉक टेस्ट सब्सक्राइब कर सकते हो, बट ये मॉक टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, आप किसी भी कीमत पे जरूर दीजिएगा। डोंट गो ऑन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भले ही मैं सिंपल वहाँ पे सेट करूँ, बट पॉइंट इज आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका हिम्मत खुल जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड रिवीजन आता है, उसके लिए मैराथन रिवीजन वीडियोस हमने यूट्यूब में डाला है, भी आपको दिखाया भी था, उसको फॉलो कर सकते हैं। थर्ड रिवीजन में आपको एक्चुअली कोई वीडियो का दरकार भी नहीं है, बट फिर भी आप मैराथन रिवीजन को फॉलो कर सकते हैं। आपको थर्ड रिवीजन खुद से ही बस जो आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जो समरी नोट्स बनाया हुआ है, उसी को वापस गो थ्रू करना है। फोकस करना है रिटेंशन पे। जैसे पहला पे कवरेज पे फोकस करते हैं, सेकंड पे थोड़ा रिटेंशन पे फोकस करते हैं कि मेरे को रिटेंशन, और पेपर सॉल्विंग पे फोकस करते हैं, मतलब पेपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं, मेरे से अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं। मतलब थर्ड पे प्योरली फोकस करते हैं रिटेंशन पे कि मेरे को याद कितना है। तो मैं इसमें भी चाहूँ तो एक आध क्वेश्चन एक एक चैप्टर का सॉल्व करके हाथ खोल के देख सकता हूँ, और
मेन फोकस रहेगा कि मेरे को सारा चीज़ याद है कि नहीं, मतलब मैं बिना देखे सब चीज़ बोल पा रहा हूँ कि टॉपिक देखा मेरे मुंह से पॉइंट्स कितना निकल रहा है, क्वेश्चन देखा मेरे मुंह से पॉइंट्स कितना निकल रहा है, उस पर फोकस होगा। और इसमें मॉक टेस्ट संग्राम फेज 2 आपको पार्टिसिपेट करना है, वो 3rd रिवीजन में होगा विच इज़ योर फुल टेस्ट सीरीज। तो इसमें देखो बेसिक आइडिया मेरा क्या है कि 12 दिन में फर्स्ट रिवीजन करना, 6 दिन में सेकंड रिवीजन और 3 दिन में थर्ड रिवीजन, 12 6 19 12 6 18 दिन 21 दिन में टोटल खत्म। ऐसे ही आपका, अगर आप 8 सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से आप प्लानिंग इंटू 8 करके एवरेज में कर सकते हो। डे बिफोर एग्जाम के पहले मेरा एक रैंडम रिवीजन नाम का वीडियो होगा, वो आपको देख लेना है, जिसमें मैं 50-60 टॉपिक रैंडमली रिवाइज करा रहा हूँ। और रिवाइज समरी नोट्स, सिर्फ समरी नोट्स रिवाइज करना है। गो थ्रू क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स, गो थ्रू क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो सके, जितना मार्क के सब वो एक बार नज़र से निकालो, क्योंकि जितना उस दिन पहले देखते हो ना उतना ज़्यादा आपको याद रहता है। उस दिन कोई एक ईजी चीज़ भी छोड़ देते तो कई बार वो इतना एग्जाम का प्रेशर चल रहा होता है कि वो चीज़ याद नहीं आता एग्जाम हॉल में। तो सब चीज़ को देखना जरूर। कभी कोई नोशन मत बनाना है कि इससे आने ही वाला है, इससे नहीं आने वाला है, ये नोशन कभी नहीं बनाना। हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। मई 23 में जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, बजट चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब मैं नवंबर 23 में बजट से नहीं आएगा और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं एग्जिस्ट करता है। या आप लोग क्यों बनाते हो, बस बचपन से चला रहा है, तो वो सब प्रथा एकदम नहीं फॉलो करेंगे। हर चीज़ पे इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, एकदम दिल लगा के पढ़ेंगे, कंसेप्ट एकदम ध्यान से समझेंगे, पॉइंट्स को थोड़ा सा कैप्चर करके याद करिएगा, फोकस ऑन कीवर्ड्स, सो दैट क्या है ना कि आप आंसर जब अपना बनाने लगते हो ना, उसका कोई टांग पूछ नहीं रहता। फिर अगर आप कीवर्ड्स थोड़ा सा मेमोराइज कर लोगे तो आंसर की क्वालिटी बनेगी। आपको कोई लेंथ लेंथ याद नहीं रखना है, आपको कीवर्ड्स याद रखना है। इलैबोरेट आप अपनी भाषा में करो, क्वेश्चन से रेफर कर करके करो। अगर आपने हमारे लेटेस्ट बैच में 21A बैच वाले क्लास में क्लास किए तो आपको तो मैंने इतना सारा रिटन प्रैक्टिस भी कराया कि आपको ध्यान होगा। और रिटन प्रैक्टिस का अगर क्वेश्चन का हाथ मेरे साथ साथ करना चाहते हो तो मेरा एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है, सतीश जलान स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें जाना, उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगा केस स्टडीज बोलकर, वो सब आप केस स्टडी रिटन प्रैक्टिस, सॉरी रिटन प्रैक्टिस बोलकर, रिटन प्रैक्टिस बोल के एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसमें कुछ क्वेश्चंस को फॉलो करके रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पता चलेगा कैसे रिटन प्रैक्टिस होता है। ओके, रिटन प्रैक्टिस बेसिकली फर्स्ट रिवीजन से ही मैंने इस बार मैंडेटरी कर दिया आपके लिए कि यहाँ पर सब सम सॉल्व करोगे। सर सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा पूरा सजा के करो, आप रफली कर लो, लेकिन वो करना पड़ेगा। अटेम्प्ट जितना करोगे उतना दिमाग खुलेगा। आप एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो अपनी रिवीजन में। ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी क्या है? ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी क्या है? ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी क्या है कि आप है ना पहला चीज, पहला कोई भी 5 चैप्टर ऐसा बना लेना अपना कि उससे हर चीज आपको आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी क्या है, इसको मैं अर्जुन स्ट्रेटजी बोलता हूँ। ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी हो गया कि 5 चैप्टर फेवरेट बना लेना हर सब्जेक्ट में। और दूसरा अर्जुन स्ट्रेटजी है कि क्वेश्चंस को पकड़ के स्टार्ट कर सकते हो। कोई चैप्टर बोरिंग लगे ना तो पहले उसका क्वेश्चंस कर लेना। कोई भी चैप्टर अगर बोरिंग लगे तो पहले उसका क्वेश्चन करना, क्वेश्चन से कंसेप्ट पकड़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन से कंसेप्ट पकड़ने से वो और आसान हो जाता है। ठीक है, 4th पेपर वाले नाइट को नॉर्मली एक सजेशन है, ये भी नोट करके रख लेना, प्रैक्टिकल चैप्टर्स पहले निपटाना, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग। उसके लिए मैराथन वीडियोस है, सब टाइम स्टैम्प्ड है, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए, फुल डे के लिए, नेक्स्ट डे फुल डे जो होता है उसके लिए ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करना है। हो सके तो एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लिख के भी देख लेना। एग्जाम डे मॉर्निंग के लिए रिवीजन ऑफ ऑल क्रिटिकल थ्योरी पोर्शंस प्लस क्रिटिकल क्वेश्चंस एक बार और गो थ्रू करना। कोशिश करना कि एग्जाम डे मॉर्निंग के लिए टाइम बचे। एग्जाम हॉल में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा ध्यान रखना, लेंदी क्वेश्चन आता है तो उसको एकदम लास्ट में करना। एकदम एक्सेप्शनली इजी दिख गया तो बात अलग है। बाकी क्वेश्चन 2A 3A 3B वगैरह किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बीच में ऐसे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2 पार्ट ए लिख दोगे। न्यू क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसका कोई उपचार नहीं है, उसके लिए डरना नहीं है। उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। फिर क्या होगा ना, जब RTP आएगा इंस्टीट्यूट से तो वो RTP को अटेम्प्ट करोगे, उसमें कोई न्यू क्वेश्चन मिला तो दिल खुल जाएगा, हिम्मत आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखना है कि मैंने लिखा था रिवीजन 3 में इंस्टीट्यूट से ना MTP रिलीज हो जाता है तब तक, तो वो MTP प्रैक्टिस करोगे, उसमें कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपका दिल खुल जाएगा। मेरा संग्राम में आओगे, मॉक टेस्ट संग्राम जो SJC कराता है, तो फिर से आपका दिल खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। तो न्यू क्वेश्चन है ना करने से ही
दिमाग खुलता है, उसका और कोई उपचार नहीं है। तो उसका रूल क्या है कि पहले हमेशा ना एग्जाम हॉल में ये जैसे एक पेपर देखते ही 15 मिनट में ना ए बी सी में मार्किंग कर लो। ए मतलब बहुत अच्छे से आता है, बी मतलब करेंगे तो हो जाएगा, सी मतलब आपको लग रहा है कि ये ऊपर से जा रहा है। तो पहले हमेशा ए और बी खत्म करके फिर सी में दिमाग लगाओ। और न्यू क्वेश्चन के लिए एक्टिव रीडिंग मैंने शुरू शुरू से सिखाई ही आपको हमेशा। आप टीटी के रूल फॉलो करो, तोड़ तोड़ के चंक चंक में पढ़ो, कुछ एक पैराग्राफ पढ़ो, तब तक उसका ड्रॉ करो, उसका वर्किंग करो, उसका नोट 1 नोट 2 नोट 3 लिखो, अंडरलाइन करो। और रिक्वायर्ड हर क्वेश्चन का 2 से 3 बार पढ़ के आप अपना आंसर अटेम्प्ट करोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आने लगेगा बाय वे ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कि आप कितने लायक बन रहे हो। बस प्रॉब्लम क्या है, बच्चा ये सोचता है कि मेरे को कोई जन्म घुटी मिल जाए जिससे कि मैं बस अभी जो सुन रहा हूँ उसी से मेरा काम हो जाए, या फिर मैं अभी जो बस पढ़ रहा हूँ उसी से काम हो जाए। बट वो प्रैक्टिस का जो मंत्र है वो आप स्किप कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं हमेशा, इस चीज़ को वापस आपको मैं बता दूं। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने का हैबिट डाल लीजिए कि क्वेश्चन में ना वर्ड स्किप कर करके आप पढ़ रहे हो, आप खाली रेलिवेंट चीज़ खोज रहे हो, तो वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, आपको क्वेश्चन का इंटरकनेक्शन फील नहीं होता। फिर रिक्वायर्ड पार्ट भी आप एक बार पढ़ते हो और छोटा छोटा वर्ड्स वहाँ पे रहता है जो स्किप हो जाने से पूरा आंसर चेंज हो जाता है, इसलिए रिक्वायर्ड पार्ट भी 2 से 3 बार पढ़ के कम करना है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूट का जो आंसर है, जो हमारे डीओ जड़ी बूटी बुक में है, वो सब इलाबोरेटेड, अननेसेसरी इलाबोरेटेड है। इतना लंबा लंबा आंसर कि कोई देख देख के छापेगा तो भी खत्म नहीं होगा। इसलिए आपको इलेबोरेशन पे जाना ही नहीं है, आपको कीवर्ड्स पकड़ के, हेडिंग पकड़ के, क्रक्स पकड़ के बस लिख के आना है। टाइम और रेटिंग बैलेंस मेंटेन करने का कोशिश करो, इसके लिए प्रैक्टिस 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 इज द की। मैं वापस बोल दूं, अर्जुन स्ट्रेटजी यूज करिए। जो चैप्टर में मतलब लगे कि आता है, मतलब तुरंत स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिए कि भाई क्वेश्चन देखते हैं सारा उसका, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका इलेक्टिव हो। क्वेश्चंस को करो, जितना क्वेश्चन करोगे ना दिमाग खुलते रहेगा आपका। अच्छा ये भी था, इस एंगल से सोचा ही नहीं, इस एंगल से सोचा ही नहीं। क्वेश्चन देख देख के समझ में आया कि यार कुछ क्वेश्चन तो ऐसा भी आता है जो कि कहीं 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 उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। कंसेप्ट पढ़ के जाओगे तो बोले हम सब कर लेंगे, बट सब होता ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन पढ़ के जाओ तो पता चलेगा कि अच्छा ये सब क्वेश्चन कंसेप्ट के बाहर से भी आता है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। राइट, लाइक दैट यू हैव टू थिंक एंड डू एंड डू। इसके अलावा आप कोई भी सवाल हो तो आई एम फ्री टू आंसर। कॉमेंट हियर, कॉन्टैक्ट मी, नो प्रॉब्लम। I will be happy to answer all your query, and please make sure that this upcoming attempt is your last attempt of CA। और मत मत घूमो इस चक्रव्यूह में। बस अब मेरे को CA पास करना है, भगवान से प्रार्थना करो, दिल में खुशी लाओ और मन लगा के पढ़ाई करो। ये सब चोरी चोरी मत करो कि भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, भाई मैं फटाफट खाली सुन लूँ। अपना अपना दिमाग लगा के बैठ के फोकस करके, जैसे बचपन में नहीं पढ़ा करते थे, ध्यान लगा के क्वेश्चन पढ़ते थे, आंसर करते थे, वैसे पढ़ना है बस। आई एम श्योर आप निकाल दोगे। ऑलराइट, आई विल सी यू सून। वेट कर रहा हूँ आपके पास होने का, मिठाइयाँ बाकी है। चलो बाय बाय, टेक केयर।